हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मतलब सिर्फ भावुक या कोमल होना, लेकिन सच्चाई ये है कि डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी, एक ऊर्जा है, एक कॉन्शियसनेस, चेतना है, एक हायर कॉलिंग, उच्च आह्वान है। अगर आप अपने अंदर कुछ अलग महसूस करती है, बहुत गहराई, बहुत प्रेम, बहुत धैर्य और साथ ही बहुत दर्द, तो संभव है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। आज हम विस्तार में समझेंगे डिवाइन फेमिनाइन के गुण क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी आंतरिक सुंदरता क्या है और उसका आध्यात्मिक स्तर क्या है। सबसे पहला हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला, सहनशीलता और धैर्य यानी पेशेंस। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण होता है पेशेंस। वो जल्दी हार नहीं मानती, वो तुरंत प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं देती, बल्कि समझ कर उत्तर देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेज बहुत कठिन होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इस समय को सहन करती है। वो रोती है, टूटती है, लेकिन बिखरती नहीं। उसके अंदर इनर स्ट्रेंथ होती है, आंतरिक शक्ति होती है। दूसरा, सरेंडर, ईश्वर को समर्पण भाव होता है उसके अंदर कि सभी के प्रति। यानी डिवाइन फेमिनाइन कंट्रोल नहीं करती, वो सरेंडर कर देती है। वो बार बार भगवान से जुड़ती है, वो यूनिवर्स पर भरोसा करती है। वो कहती है अगर ये रिश्ता, ये कनेक्शन ईश्वरीय है, डिवाइन है, तो सही समय पर मिलेगा। उसका भेद अडिंग होता है। और तीसरी जो विशेष बात है डिवाइन फेमिनाइन में, वो है इंट्यूशंस। उसके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उसे बिना बताए महसूस हो जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहा है। कभी कभी टेलीपैथिक कनेक्शन से भी होता है। वो सपनों के ज़रिए, संकेतों के ज़रिए, एंजल्स नंबर के ज़रिए सब कुछ समझ लेती है। और ऐसा ही नहीं कि डीएम के बारे में ही समझ लेती है। हर जो व्यक्ति उसके जीवन में होता है, वो उसको, आगे वाले को पहले से ही समझ लेती है कि इसका इंटेंशन क्या है, इसका नेचर, स्वभाव कैसा है, या ये सही है या गलत है। तो उसके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फोर्थ, भावुक बहुत होती है, लेकिन परिपक्व होती है। इमोशनल एंड मैच्योरिटी। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है। वो गहराई से प्रेम करती है, वो गहराई से दुख भी महसूस करती है, लेकिन वो इमैच्योर नहीं होती। वो अपने दर्द को समझती है, उसे हील करती है। फिफ्थ, क्रिएटिविटी, सृजन शक्ति होती है उसमें। कुछ ना कुछ क्रिएट करने की शक्ति होती है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर क्रिएशन एनर्जी होती है। वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहती है या करती रहती है, जैसे लेखन, चित्रकारी, डांस, सिंगिंग, सजावट, कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, उसकी ऊर्जा निर्माण करती है, नष्ट नहीं करती। सिक्स्थ, पालन पोषण करने वाला स्वभाव होता है उसका, यानी नर्चरिंग नेचर होता है उसके पास। नर्चरिंग एनर्जी यानी संभालने वाली ऊर्जा होती है। बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, एनिमल्स उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। उसके अंदर मदरली वाइब्रेशन होती है। सेवंथ, हीलर ऊर्जा होती है। डिवाइन फेमिनाइन एक हीलर होती है। लोग उससे बात करते हल्का महसूस करते हैं। उसका ऑरा बहुत शांति देता है। वो मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर करती है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती है, इसीलिए वो दिव्यता से भरी होती है। सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। बच्चे, एनिमल्स या कोई भी हो, उसे देखता ही रहता है, इतनी दिव्यता से भरी होती है वो।
और जो 8वां है वो है लीडरशिप, यानी नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता। लोग सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ कोमल होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लीडर भी होती है। जब ज़रूरत हो तो डिसीजन ले सकती है खुद के लिए, या किसी भी सिचुएशन में वो निर्णय ले सकती है। वो अपनी बाउंड्रीज तय करती है। 9th जो है वो है प्रेम और करुणा, अनकंडीशनल लव रहता है उसमें। डिवाइन फेमिनाइन का प्रेम कंडीशनल नहीं होता, शर्तों वाला नहीं होता, वो अनकंडीशनल लव होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, सबके लिए, ना कि डीएम के लिए ही। सबके प्रति उसके मन में प्रेम करुणा के भाव रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपमान सहती है। वो प्रेम करती है लेकिन अपनी गरिमा भी बनाए रखती है। 10th वफादारी और पवित्रता, लॉयलिटी और प्योरिटी। वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का स्थान किसी को भी नहीं देती। उसके अंदर गहरी प्योरिटी, पवित्रता होती है। वो फेथफुल होती है। उसको पता है वो मेरा शिव है और उसका स्थान वो किसी को भी नहीं देती। 11th है आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन पहले जागृत होती है। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करती है, वो सेल्फ वर्क करती है, स्वयं पर काम करती है। वो समझती है कि ये कनेक्शन सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का, सोल का विकास है। 12th है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, आत्मसम्मान। डिवाइन फेमिनाइन अपने सेल्फ ग्रोथ को जानती है। वो टॉक्सिक बिहेवियर स्वीकार नहीं करती। वो इंतज़ार कर सकती है लेकिन खुद को गिरने नहीं देती। 13 जो है वो है कभी हार न मानना, नेवर गिव अप। वो कभी भी हार नहीं मानती, चाहे दर्द कितना भी हो। डिवाइन फेमिनाइन अंदर से कहती है मैं सीखूंगी, बढ़ूंगी, लेकिन टूटूंगी नहीं। उसके अंदर लचीलापन और पुनः उठने की शक्ति होती है, यानी कि कोई भी सिचुएशन वो फेस करती है, उससे आगे जाने की वो क्षमता रखती है, उससे फेस कर निकल कर, ठीक है। वो कभी हारती नहीं है, गिव अप नहीं करती है। 14 जो है वो है आंतरिक और बाहरी सुंदरता। डिवाइन फेमिनाइन की आउटर ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता हो सकती है, लेकिन उसकी इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता और भी गहरी होती है। उसकी आंखों में गहराई होती है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है। 15 जो है वो है चुंबकीय आभा यानी मैग्नेटिक ऑरा। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है, चुंबकीय होता है। लोग उसकी तरफ बिना कारण आकर्षित होते हैं क्योंकि वो सच्ची और पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है, दिव्यता से भरी होती है। 16 है डिवाइन फेमिनाइन का असली उद्देश्य। डिवाइन फेमिनाइन का उद्देश्य सिर्फ यूनियन, मिलन नहीं है। उसका उद्देश्य है हीलिंग, अवेकनिंग और कलेक्टिव ग्रोथ। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को जगाने आई है, लेकिन सबसे पहले खुद को जगाने आई है। अगर आप में ये गुण हैं, धैर्य, समर्पण, गहरी भावना, आध्यात्मिकता, आत्मसम्मान, तो संभव है कि आप भी डिवाइन फेमिनाइन हो। याद रखिए, डिवाइन फेमिनाइन कमज़ोर नहीं होती, वो सॉफ्ट पावर होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन वही होती है जो पहले जागती है, इनर वर्क करती है और अनकंडीशनल लव में स्थिर रहना सीखती है। उसकी हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ ही पूरे कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करती है। अगर ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।